हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 18 अप्रैल 2025। ठीक है। जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं सभी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है। चलिए टॉप 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा, क्लास पूरा देखेंगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? अभी हाल ही में। चलिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। संजीव खन्ना, एन वी रमना, डी वाई चंद्रचूड़ या फिर भूषण रामकृष्ण गवई। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, यानी सीजेआई होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वां क्रम, कौन सा क्रम है? 52वां। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड सेकंड में के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। चलिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? चलिए 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बहुत बढ़िया। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या फिर विनेश फोगाट। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए चानू ने इसे साथी भारोत्तोलन की आवाज को बुलंद करने का एक गर्वपूर्ण अवसर बताया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा या फिर सी,
श्रेयस अय्यर या फिर डी बाबर आजम। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर। ठीक है। चलिए, भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह अवार्ड आईसीसी के मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए दिया गया, जहां उन्होंने 57.33 की औसत से 243 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। सर्वाधिक। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल को मार्च 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी 1909 में। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया। कब? 1989 में। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरत। सिद्धांत अच्छाई के लिए क्रिकेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 2 ऑप्शन नीचे हैं। चलिए, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर, पुणे, लद्दाख या फिर विशाखापट्टनम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पुणे। ठीक है। चलिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र के पुणे में स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ। यह द्विपक्षीय अभ्यास 28 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ भारतीय वायुसेना के 60 कर्मी भी शामिल हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माउंट लेवो टोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था। यह किस देश में है? बिल्कुल जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर म्यांमार। तो किस देश में है? इंडोनेशिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेवोटोबी में हाल ही में विस्फोट हुआ, जिसके चलते उड़ानों के लिए अलर्ट और सुरक्षा निर्देश जारी किए गए। यह सक्रिय ज्वालामुखी फ्लोरेंस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। फ्लोरेंस द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। और प्रशांत महासागर क्षेत्र का प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल अच्छा हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? यानी ग्रांड प्रीमियर 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए, बी
या फिर एक सेकंड, सी या फिर डी। चलिए, तो किसने जीता? बिल्कुल, लेडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया? चलिए, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल या फिर तमिलनाडु। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। चलिए, अच्छा अच्छा, चलिए, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।